बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक। मेरी पिछली वीडियो दरमियान में कट गई थी, कोई साइबर अटैक था या नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड। आप में से जो भी मेरे साथ लाइव थे आपने देखा होगा, मेरा कैमरा और पूरा सिस्टम मेरे सिस्टम से ही गायब हो गया था। मुझे सब कुछ अनप्लग करना पड़ा और फिर रीस्टार्ट करना पड़ा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि उस टाइम मैं क्या बात कर रहा था। मैं बात कर रहा था कि जो पुलिस की और फौज की आपस में ही लड़ाई हो गई है, जो दोनों मिलकर अवाम को मार रहे हैं, वो कुव्वतें अब आपस में लड़ पड़ी हैं। और मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा था जिसमें नजर आता है कि जब फौज ने अटैक किया थाने पे तो क्या सूरत हाल थी। ये जरा आप दोबारा देख लें ताकि फिर हम यहीं से अपनी वीडियो को शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब देखें ये अलमिया है हमारे पाकिस्तान का। हमें दिल करता है हम डूब के मर जाएं। हम पुलिस वाले होके भी हमारा ये हाल है कि एक आर्मी वाले के दो भाई डाकू हों, पुलिस उनके खिलाफ ऑपरेशन करे और फिर उसके साथ ये हो कि आर्मी 40-50 जने लेके आए, LMGs, तोपें, सब कुछ अपनी मुसल्ला होके आए, राइफल वगैरह लेके आए। इन्होंने हमारे DVR निकाले। सबसे पहले इन्होंने आके बदमाशी की, थाने पे कब्जा किया। ये देखे हमारे अफसरान को हवालात में ले जाके मुल्जिमों के सामने मारा, पीटा, तशद्दुद किया। ब्लड देख लें, ये देखें सारे हवालात में से मुल्जिम, ये देखें कई भागे, कईयों को पता नहीं किधर गए, क्या है क्या नहीं है। ये क्या है? ये पाकिस्तान है। अब CM साहिबा कहाँ है? अब देखते हैं CM साहिबा के अंदर कितनी पावर है, देख लेते हैं वो क्या करती है। बातें तो बहुत बनानी आती है लोगों को, अब देखते हैं अवाम क्या करती है। हम भी तो अवाम की हिफाजत के लिए है ना। अब देखते हैं कौन सी मीडिया आगे आती है। किसी को हमदर्दी नहीं है इन कुव्वतों से जो ये कुव्वतें लड़ रही हैं। पुलिस ने किसी फौजी के रिश्तेदार के घर धावा बोला, फौज ने बदला उतारा, उनका थाना तहस नहस कर दिया, पुलिस वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया, मारा पीटा, उनकी TVR वगैरह लेके चले गए। कोई रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है इन चीज़ों की। ये फ्री फॉर ऑल कंट्री है, ना कानून है ना आइन है, ना किसी को परवाह है किसी चीज़ की। बनाना रिपब्लिक बना हुआ है, जंगल का कानून है। जिसके पास लाठी है, जिसके पास बंदूक है, जिसके पास जो भी ताकत की चीज़ है ना, वो अपने से नीचे वालों को रगड़ा लगा रहा है। ये ऐसा मुल्क बना हुआ है। ये कैसा मुल्क बना हुआ है, इसकी एक और मिसाल आपको देता हूँ। एक माँ को अपनी बेटी से मिलने के लिए ईद वाले दिन भी दर बदर फिरना पड़ रहा है, ठोकरें खानी पड़ रही हैं। आलिया हमजा की वालदा क्या कह रही हैं, ये भी सुने। ये इसी निज़ाम का शाखसाना है। और हम सारे आलिया हमजा और सनम जवेद की मुलाकात के लिए आए हैं। जो कहना था ना, हमने अपनी ईद छोड़ दी है और मैंने अपने घर मतलब अपनी ईद छोड़ के हम लोग आलिया हमजा और सनम जवेद की मुलाकात के लिए आए हैं। इन्होंने हमारी ईदें भी हमें भुला दी। पिछली ईद भी हमारी जेब में थी। आज भी उनकी ये वालदा को देखें, उनकी उम्र देखें, वो अपनी बेटी के खातिर दर बदर फिर रही हैं। उनको घर रहना नसीब नहीं है। ये हमारे मुल्क के मामला हैं। इस तरह से मुल्क में कौन सी खुशहाली और तरक्की आएगी? वो अपने घरों में बैठे मौजें कर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, और उन्होंने PTI के लोगों को सड़कों पे घसीटा हुआ है और जुल्म कर रहे हैं। ऐसा हमने क्या किया है? हमारी पार्टी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सनम जावेद के माँ बाप और आलिया हमजा की बुजुर्ग वालदा हैं। ये लोग खड़े सड़कों पे पूछ रहे हैं कि जो लोग अपने आप को रियासत खान और निज़ाम दीन कहते हैं, ये औरतों से कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं। और ईद वाले दिन भी उनके अंदर कोई शर्म, हया, गैरत कुछ भी नहीं है। कोई उनके अंदर हुब्बुल वतनी का कोई मादा नहीं है। सिर्फ अमरीकी मफादात को सर्व करना मकसद है और उसके अलावा कुछ नहीं सोचना उन्होंने। नाज़रीन जरा देखें कि काजी साहब ने किस हद तक नंगी बेशर्मी मचाई हुई ISI को बचाने के लिए। ये जरा देखें काजी साहब ने, ये जो 7 जजेस बैठते हैं और लिखते हैं ऑर्डर अपना, उसमें देखें जरा लिखा हुआ क्या है। काजी साहब कहते हैं कि आइन का आर्टिकल 248 वजीर आजम और लॉ मिनिस्टर को इम्यूनिटी देता है। कहने इम्यूनिटी लगे थे, लिख दिया है इम्प्यूनिटी से वो ये काम कर रहे हैं। अल्लाह गलती करवा देता है या जजेस ने अपने ऑर्डर के जरिए आवाम को बताने की कोशिश की है कि हमारी भी वीडियोस हैं, कर हम भी कुछ नहीं सकते, सब कुछ इम्प्यूनिटी से किया जा रहा है। कहना ये चाह रहे थे कि वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी को हम, या वज़ीर आज़म और किसी वजारत को हम नोटिस भी नहीं दे सकते। काजी साहब ने इतनी इज्जत शुरू कर दी है पार्लियामेंट की कि उन्हें हम नोटिस भी नहीं दे सकते। ये वो शख्स है जिसने एक व्हाट्सएप पे मैसेज मिलने पर इमरान खान के खिलाफ
अपने MNAs को फंड देने के केस का समोटो करवा दिया था, और फिर इसी केस में जस्टिस गुलजार ने इसको लात मार के बाहर निकाला था बेंच से काजी को, और कहा था कि दोबारा तुम इमरान खान का कोई केस नहीं सुनोगे क्योंकि यह जाती बोगस का शिकार है। तो तब जब इमरान खान वजीर आजम थे तो कोई इस्तिस्ना नहीं था, आर्टिकल 248 का कोई इस्तिस्ना नहीं था। अब वजीर आजम को इस्तिस्ना है। किस वक्त इस्तिस्ना है? जब वजीर आजम के नीचे एजेंसियां जजेस को मार रही हैं, धमका रही हैं, उनके रिश्तेदारों को नंगा करके करंट लगा रही हैं, और वो कह रहा है जी कि वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना है, बल्कि उनके नीचे जो वजीरें हैं, वजारत दाखिला है, वजारत दिफा है, जो भी हैं, सबको इस्तिस्ना है। इस कदर बेशरम इंसान आपने कभी देखा है इंसानी तारीख में जो ये काजी निकला है? ये जो समोटो केस है, इसका जो पहला ऑर्डर आया है, इसमें लिखा हुआ है कि हम ये कर रहे हैं इसमें काम कि दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा ही ना हो, यानी दोबारा खदशा लिखने की नौबत ना आए। ये नहीं कहा जा रहा फैसले में कि जिन लोगों ने जजेस को धमकाया हम उन्हें उल्टा लटका के रख देंगे। हम देखेंगे कैसे कोई धमकाता है जजेस को। उल्टा कह रहे हैं कि जजेस के दोबारा खत लिखने की नौबत नहीं आनी चाहिए आइंदा। दोबारा किसी में कोई तप्पड़ नहीं है, किसी की टांगों में कोई पानी नहीं है जिसमें वो खड़े हो सकें। यह है सूरत हाल इस टाइम पाकिस्तान की। और फिर एक शख्स जेल में अपनी कौम के लिए कैद काट रहा है, और उसको उसकी अहलिया से मिलने की बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली है। ये आप ज़रा क्लिप देखें कि बुशरा बीबी जब अराइव कर रही थी अडियाला जेल में, क्योंकि दोनों को दूर दूर रखा गया है। मैं आपको इसके पीछे भी कहानी बता देता हूँ, क्योंकि मैं इस सिस्टम को समझता हूँ। मुझे पता है कि ये जो मनसूबा साज हैं, ये कोई भी काम मनसूबा बंदी के बगैर नहीं करते। ज़ाहिर है कि जो इनकी मनसूबा बंदी है उसी पर अमल दरामद होना है। ये हर दफ़ा इमरान खान की मुलाकात के बाद बुशरा बीबी से जो भी होती है थोड़ी, ये सख्ती बढ़ा देते हैं, बड़ी बड़ी धमकियां लगाते हैं, जी फांसी लगा देंगे इमरान खान को, वोटो वाला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर एक बंदा जाता है चुपके से बुशरा बीबी के पास, अपने खामद को भी बचाओ, खुद को भी बचाओ, सियासत छोड़ दो, मुल्क से बाहर चले जाओ, जो मर्जी करो, बस यहाँ दखल अंदाजी छोड़ दो। फिर बुशरा बीबी की मुलाकात की इजाज़त दे दी जाती है। फिर बुशरा बीबी जाती हैं, हो सकता है वो बात करती हैं, हो सकता है वो बताती भी ना हो, ऐसे तो बताती होंगी, वो क्यों ना बताएं। लेकिन इमरान खान का जवाब साहब को बताया कि क्या होगा, किसी किस्म की कोई डील हो ही नहीं सकती, ना होगी। देखिए, अगर ये सब कुछ जो जुल्म जबर हो रहा है ना, ये मुल्क की खातिर हो रहा होता, हम बर्दाश्त कर जाते सारे। इमरान खान को भी हम कहते यार कि आप चले जाए मुल्क से बाहर, तो मुल्क को ठीक कर रहे हैं। लाजमी तो नहीं है ना कि इमरान खान ने ही ठीक करना है, कोई ठेका तो नहीं लिया हुआ, ये भी ठीक कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। किसी ने भी ये मुल्क ठीक करना है, जिसने भी ये मुल्क ठीक करना है वो कर दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मसला ये है कि जो कुछ ये कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डॉक्टर हूँ और मुझे पता है कि किसी को वायरल इन्फेक्शन है और उसको कोई डॉक्टर एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देता है, तो मैं कहूँगा कि यार ये बंदा जो दवाई दे रहा है इससे तो बंदा ठीक नहीं होने वाला। वो क्यों यार, एंटीबायोटिक से भी ठीक नहीं होगा। वो एक एंटीबायोटिक्स देता है, नहीं ठीक होता, वो उससे भी तगड़ी एंटीबायोटिक देता है, उससे भी नहीं ठीक होता, वो उससे भी तगड़ी देना शुरू कर देता है। उल्टा क्या होगा, एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट से बंदा जो पहले वायरल इन्फेक्शन से डाउन है वो फारग ही हो जाएगा। इस वक्त ये हो रहा है। एक ऐसे डॉक्टर ने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया है, बीमार पाकिस्तान इस समय बीमार है, हमारी मैशत बीमार है, अदलिया बीमार है, इदारे बीमार हैं, जिसको सही तशखीस करना भी नहीं आता, वो प्रिस्क्राइब क्या करेगा। इमरान खान वो डॉक्टर है जिसने पाकिस्तान के सारे मसाइल को सही तशखीस कर लिया है और इलाज भी बता दिया है। ये इलाज 3 स्टेजेस में है। सबसे पहले मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, कानून की बालादस्ती होगी, यानी कोई इदारा, कोई शख्स, कोई फर्द वाहिद कानून से ऊपर नहीं होगा। जैसे ये अभी फौज ने पुलिस को मारा है, कोई एहतसाब नहीं होगा, मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार। सो कोई इदारा और कोई शख्स कानून से ऊपर ना हो। सेकेंडली, पाकिस्तान में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, मईशत के रिफॉर्म्स, टैक्स के रिफॉर्म्स, अदलिया के रिफॉर्म्स, ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, ये सारे रिफॉर्म्स करने हैं। ठीक है, अदलिया में तकर्री का तरीका, तबादलों का तरीका, इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में लगने का तरीका, तरक्की, तबादले, ये हर चीज़ के रिफॉर्म्स करने हैं। और जब ये सब कुछ आप कर देंगे, आप रूल ऑफ लॉ कायम कर देंगे, ये रिफॉर्म्स कर देंगे, तो पाकिस्तान ऑटो पायलट पे ठीक हो जाएगा। फिर आपको सऊदी अरब की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी, IMF की। क्योंकि जब एक निज़ाम बन जाता है, ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है, लोग भी खुशहाल होना शुरू हो जाते हैं, सब ऑटो पायलट पे चलता है। ये है फॉर्मूला। लेकिन जो दूसरी तरफ आफत साहब हैं, वो कहते हैं जी मैंने ना रूल ऑफ लॉ होने देना है इस मुल्क में, ना मैंने रिफॉर्म्स होने देने हैं, मैंने बल्कि इन रिफॉर्म्स को पसे पुश डाल के एक बाला इदारा बनाना है, SIFC, एक पैरेलल हुकूमत, और उसके जरिए मैंने मुल्क चलाना है। कैसे चलाना है, मैं बैरूनी ममालिक को
या बड़े बड़े फ्रंट मैनों को, पाकिस्तान के इदारे बेचूंगा, पाकिस्तान के असासे बेचूंगा, सोने तांबे जैसे रिकॉर्ड के, उनसे डॉलर इकट्ठे करूंगा और अपने 5 साल 6 साल जो भी मेरे वो मैं पूरे कर जाऊंगा। उसके बाद आप जाने और आपका पाकिस्तान जाने। मैं हो सकता है कहीं सफ़ीर लग जाऊं, मैं हो सकता है सऊदी अरब में आलमी जो इस्लामी फ़ौज है उसका सरबराह लग जाऊं रायल शरीफ के बाद, अगर वो रिटायर होते हैं। वैसे तो अभी तक वो रिटायर नहीं हुए, बाद में अभी भी वो ईद की नमाज़ें शाह ख़ानदान के साथ पढ़ रहे हैं। पता नहीं इनको नौकरियों की कोई कैसी लालच है कि वो बंदा 10 साल से चिपका हुआ है, तकरीबन 8 साल से वो छोड़ ही नहीं रहा वो ओहदा। बहरहाल तो हो सकता है कि इनको वो ओहदा मिल जाए। तो ये एक इनका होता है ज़ाती, हमारे मफादात पाकिस्तान से बड़े हैं। ऐसे में ईद के बाद का जो टाइम है, जो फौरी बाद का टाइम है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अवाम का मोमेंटम क्या होता है, तहरीक इंसाफ का मोमेंटम क्या होता है, और कंप्रोमाइज्ड लोग फिल्टर आउट होते हैं या नहीं, बहुत कुछ इस पर डिपेंड करेगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।